अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं कुदसिया शौकत। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हक अदा कर दिया। मज़ीद इस हवाले से दुनिया भर के उलमा इकराम ने बयानात दिए। आए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। आप तो इमरान खान का माथा चूमो, जिसने इतनी बड़ी, तुमने पूरा साल यहूदियों का एजेंट कहा, उसने मुसलमानों को रुला दिया है, ऐसी तकरीरें की है। इन सारे मुसलमानों को मिलकर इमरान खान का इस्तकबाल करना चाहिए। आज तारीख में मैंने देखा है कोई मुस्लिम लीडर इस तरीके से उम्मत का मुकदमा नहीं लड़ सका जिस तरीके से आपके लीडर ने लड़ा है। और मैं कहता हूं ये उम्मत के लिए अतिया है। हम सऊदिया को देखते रहे, ईरान को देखते रहे, तुर्की को देखते रहे, शाम को देखते रहे, हमने दुनिया की तरफ देखा, कोई उम्मत की आवाज उठाए। आपके लीडर ने दुनिया को अपना गर्विता इसलिए किया है कि आपका मुकदमा कैसे लड़ा है, आप भी देख रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, इस शख्स के लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे तारीख पता है कि जनरल ज़िया ने जब उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जनरल ज़िया का उन्होंने क्या हशर किया। इमरान खान पर भी वो हमला करेंगे, क्योंकि उनके घर में बैठकर उनको कहता है कि हिंदुओं ने खुदकुश हमले सबसे पहले शुरू किए, तुमने हिंदुओं को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा, तुम मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहते हो। बड़ी बात है। और तुम्हारे साबका लीडर तो ऐसे बैठते थे कि पाकड़ में पर्चियां गुम हो जाती थी तो उल्टा बोलते थे। और ये आदमी बोल तो रहा है, तुम्हारा मुकदमा तो लड़ रहा है, मोहम्मद की शरीयत का मुकदमा। ऐसे किसी मुसलमान लीडर ने, किसी मौलवी ने नहीं लड़ा जिस तरीके से इसने दलाइल दिए हैं कि हम एक इस्लाम मानते हैं। कहते रहे लोग कादियानियों का एजेंट है। अरे बेशर्मो, तुमने इस्लाम को बदनाम किया है। उसने कहा इस्लाम एक है, हम उसको मानते हैं, और वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हम मोहम्मद को दीन को इस्लाम मानते हैं, दूसरा कोई इस्लाम नहीं है। तो मुझे बताओ इससे बड़ा मुसलमानों का एजेंट कौन हो सकता है। इसलिए मेरे भाई ऐसे लीडरों के लिए दुआ करें, अल्लाह इनको जिंदगी लंबी दे। ये आपका मुकदमा नहीं, ये उम्मत मोहम्मद का मुकदमा है। और जो उम्मत मोहम्मद का मुकदमा लड़ेगा, लोग कहते हैं ताजर बचाओ कन्वेंशन, शर्म नहीं आती, सारी जिंदगी तुमने कौम का माल लूटा है और टैक्स हुकूमत को नहीं दिया है। मैं आज आपको मिसाल दे दूं, इस्लाम ने ज़कात नाफिज की है, आपको भी पता है। और जिसने ज़कात का इनकार किया, अबू बकर ने उसकी गर्दन मार दी। अबू बकर सिद्दीक, हुसैन के इमाम ने, अली के इमाम ने ज़कात के मुनकरों की गर्दनें उड़ाई है। मुझे बताओ, तुम्हारी रियासत ने टैक्स लगाया है, और जो टैक्स नहीं दे, तुम्हारी रियासत को हक है, इस्लाम को हक है कि वो ज़कात के मुनकर की गर्दन उड़ाए। तुम्हारी रियासत को भी हक है, जो रियासत का हिस्सा न दे उसकी भी गर्दन उड़ाई जाए। ये कहते हैं टैक्स बचाओ। वो टैक्स तुम्हारा अखलाकी, कानूनी, रियासती हक है। इस्लाम का हक ज़कात था, ना देने वाले को कत्ल किया गया। रियासत का हक टैक्स है, नहीं दोगे तो तुम्हें भी लटकाया जाएगा। ये इस्लाम का उसूल है। इस्लाम को मौलवियों के चक्कर में, चुंगल में, गलत फहमी में उल्टा सीधा नहीं करो। इस्लाम ज़कात का कायल है, और तुमने ज़कात को इख्तियारी बनाया है तो टैक्स दो, फिर टैक्स दो। अगर नहीं देते हो तो तुम्हारी भी गर्दन उड़ाई जानी चाहिए, क्योंकि तुम जिस रियासत में रहते हो उसका हक तुम्हारे ऊपर है। इस्लामी रियासत मदीना का फरीजा है कि या तो ज़कात पूरी की पूरी ले, तुमने ज़कात को इख्तियारी बनाया है तो रियासत को फिर तुम टैक्स भी दो। ऐसे कौम को मजहूल न बनाओ और धरने दे के चोरों की हिमायत न करो। चोर के हाथ काटने का हुक्म है, जो धरने में जाए इनके भी हाथ काटो, क्योंकि ये चोरों को बचाने के लिए। और तुम्हारा कायद ऐसा है, लीडर ऐसा है, जिसने जाकर दुश्मन के घर में कहा कि दहशतगर्द तू है। कोई ऐसा लीडर तो ला के कौम को दो।